जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। इस पार्क में 2-4 दिनों के बाद मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। 2 दिन गांव के नेहरू पार्क से वॉक एंड टॉक करने का सौभाग्य मिला। ये पता है ये नाम वॉक एंड टॉक क्यों रखा गया? इसके पीछे बड़ा गूढ़ आध्यात्मिक और मोटिवेशनल सार छुपे हुए हैं। क्या आप समझना चाहेंगे वॉक एंड टॉक का क्या मतलब होता है? अर्थात आप जैसा बोलो वैसा ही कर्म करो। मतलब आप बोल रहे हो कि मैं सत्यवादी हूँ और बोलते झूठ हो, तो वो आपकी वोक सही नहीं होगी। वोक का मतलब होगा कर्तृत्व है। तो जैसा आप टॉक करो, जैसा मुख से बोलो, वैसा ही जीवन में आचरण करो। वो आपने कहानियाँ तो कई, ये कहानी बुद्ध के बारे में कही गई थी, बाद में लोगों ने उसको महात्मा गांधी पे सौंप दिया। महात्मा गांधी का नाम लेके उनका नाम बढ़ा दिया। बुद्ध से एक बार कोई माँ चीनी न खाने के बारे में कहने आई कि मेरे बच्चे को आप कह दीजिए चीनी न खाए, नहीं खाएगा। उन्होंने कहा दोस्त 1 हफ्ते बाद आना तब कहूँगा। 1 हफ्ते बाद आती है तो कहता है हाँ बेटा चीनी नहीं खानी चाहिए, चीनी बहुत गलत होती है। माँ बुद्ध से पूछती है कि आप 1 हफ्ते पहले ही कह सकते थे, अब क्यों कह रहे हैं? कहता मैं भी चीनी खाता था, तो जो मैं कार्य करता नहीं वो मैं कैसे कह सकता था। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की अद्भुत घटना है, जिसके अंदर लाल बहादुर शास्त्री को कोई व्यक्ति बड़ा गिफ्ट दे रहा था, बड़ी अच्छी साड़ी दे रहा था अपनी श्रीमती के लिए। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? आप हमारे प्रधानमंत्री है। नहीं, जो मैं खरीद नहीं सकता वो गिफ्ट भी नहीं ले सकता। और उन्होंने अपने पैसों से अपनी धर्मपत्नी के लिए उस साड़ी के कारखाने से साड़ी खरीदी। तात्पर्य है कि जैसा आप टॉक करो वैसा ही वॉक करो, अर्थात कर्तव्य वैसा ही हो। और वॉक करो वैसा ही टॉक करो, अर्थात जैसा आप जीवन में जो कुछ कर रहे हैं उतना ही बोले, उससे ज़्यादा नहीं बोलना, उससे बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना। बल्कि मैं तो कहता हूँ उतना भी क्यों बोलना, जितना आप कर्तव्य कर्म कर रहे हो। मैं कर्ता भाव को छोड़ करके लोग अपने आप देखें, लोग देखें न देखें, भगवान तो हमारे अंदर देख ही रहा है। तो जैसा आप वॉक करो वैसा ही टॉक करो या न करो, यही वॉक एंड टॉक का शब्दार्थ है, जिसके आधार पर हमने हमारे इस संवाद का नाम वॉक एंड टॉक रखा। इसको मत समझिएगा वॉक का मतलब घूमते हुए टॉक कर रहा हूँ। इसका तात्पर्य है कि जो आप टॉक जो कहो वो करो, और जो कर रहे हो उससे ज़्यादा न कहो। यही वॉक एंड टॉक का सार है। साथियों, मातृभूमि में 3 दिन बिताना बहुत आनंददायक लगा। राजस्थान में 3 दिन खूब अच्छी बारिश हुई। 1 दिन तो ओले भी पड़े। ये जून के महीने में राजस्थान के मरुधर प्रदेश में ओले पड़ना कोई विशेष संकेत देता है ऋतु परिवर्तन का। पर्यावरण, और विश्वास कीजिएगा पर्यावरण जैसे हमने नेहरू पार्क में देखा अच्छा पर्यावरण था, बाकी गांव में कहीं भी पर्यावरण की रक्षा दिखती नहीं है। पेड़ पौधे अब नए कोई उगा नहीं रहा है। कई संस्थान श्री डूंगरगढ़ की बातें और कई हमारे अन्य संस्थान पेड़ लगाने की, वन वृक्ष लगाने की बात कर रहे हैं। हमारे MLA साहब भी कह रहे हैं कि हम बड़ा एक बगीचा बनाएंगे जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हरियाली लगाएंगे। कब होगा? अभी तो श्रीनगर के बीचों बीच में गांधी पार्क में भी हरियाली नहीं है। अर्थात गांव में पर्यावरण शहरों के मुकाबले तेजी से बिगड़ता जा रहा है। गांव में हरियाली का कोई किसी को मतलब ही नहीं रह गया है। और तो और गांव में जो कूड़ा इकट्ठा करने वाली जो गाड़ियां शहरों के अनुकरण करके चलने लगी है, उन गाड़ियों से जो कूड़ा एकत्रित होकर जा रहा है, मैंने देखा कि वो जाके के ट्रक में भर भर के गाँव के एकदम किनारे पे जाके वहाँ फेंक देते हैं। मतलब वहाँ कूड़े का एक नया पहाड़ गाजीपुर जैसा हर गांव में बनने जा रहा है। गांव के तालाब जो पानी सुरक्षा करते थे वो तालाब पहले से गंदगी में भर चुके हैं। गांव का जो क्रिकेट स्टेडियम श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम था, उसकी दीवारें टूटी, उसके अंदर किसी तरह का खेल खेलने का कोई माहौल या मैदान ही नहीं बचा। अर्थात गांव में पर्यावरण की रूप से बहुत ज़्यादा अनदेखी हो रही है। गांव का विस्तार बहुत बढ़ता जा रहा है, सड़कें बन रही है, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, लेकिन विश्वास कीजिएगा पर्यावरण के प्रति सबकी ये जो उदासीनता है वो देश को, गाँव को बहुत नीचे लेके जाएगी। इस बीच में खुशी की खबर ये है कि आज से करीब 30-40 साल पहले भी हम जहाँ रहते हैं नेहरू पार्क के आसपास, वहाँ लगभग 150 फुट पे पानी आता था। और आज भी वहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह खोदो तो 140 फुट पे पानी आ जाता है। ये इस बात का बताता है कि बारिश का पानी अभी तक ज़मीन में जाता रहा है, क्योंकि हमारे बीच में पार्क है और एक बड़ा
पानी का, जिसको टाडा बोलते हैं, पानी जहाँ इकट्ठा होता था वो जगह है जहाँ से पानी ज़मीन में जाता रहता है। बाजू में ही एक बाड़ी है, चेतन जी स्वामी की बाड़ी, वहाँ से भी पानी अंदर जाता रहता है। तो वहाँ हमारे जिस जगह पे अपना घर है वहाँ आसपास पानी का स्तर अच्छा है। हो सकता है बाकी जगह भी स्तर ठीक ठाक हो, लेकिन धीरे धीरे गांव बढ़ रहे हैं, पानी की आवश्यकता बढ़ रही है। खेतों में जो पानी निकाला जा रहा है, कहते हैं 500 फुट 400 फुट 600 फुट तक पानी आ रहा है, अर्थात पानी का शोधन वहाँ ज़्यादा हो रहा है। हालांकि पानी वहाँ भी अंदर जाता रहता है, लेकिन जितना पानी निकाला जा रहा है उतनी बारिश नहीं होती। एक समय ऐसा है, हालांकि जो पानी निकल रहा है वो जो पानी हरियाली फसल के रूप में फैल रही है, वो पता नीचे तक कितना पानी ले जा पा रही है। अंतोगत्वा अगर पानी के स्रोत नीचे से ख़त्म हो जाएंगे तो बड़ी समस्या होगी। हालांकि इसी डूंगर के आसपास खेती होने से बहुत ज़्यादा संपन्नता बढ़ी है, मूंगफली का बहुत बड़ा मार्केट बना है, जो साल में 12 महीने खेती होती रहती है। गाँव में एक नई खेती भी होने लग पड़ी है, वो है सौर ऊर्जा की खेती। जिनकी ज़मीन अनुपजाऊ है और जो अभी कुआं आदि बनाने का खर्चा या उस लाइन पे नहीं जाना चाहते, वो अपने उस खेत में बहुत सारे सोलर प्लांट लगा रहे हैं, सरकार को बिजली बेच रहे हैं। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि पवन ऊर्जा के भी कुछ नए और सस्ते और सिंपल माध्यम आने वाले हैं, जो लोग घरों की छतों पे भी लगाएंगे तो उससे वैकल्पिक ऊर्जा बढ़ेगी। राजस्थान में सौर ऊर्जा का भंडार है, हर जगह सूर्य बहुत सुंदर पनपता है और वहाँ से लगता है उसकी बहुत ज़्यादा तरक्की होने लगेगी। लेकिन फिर भी मुझे अभी भी लगता है कि गाँव में संस्कृति का जो यूँ समझ लीजिए प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लोग मोबाइल और इन चीज़ों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। टिफिन सेवा तो गांव में चालू हो चुकी है, जिस दिन स्विगी जोमेटो शुरू हो जाएगा उस दिन लोग, मुझे लगता है गांव में भी खाना बनाने का काम नहीं बनेगा। खान पान से जुड़ी हुई एक बात और आपके साथ में अजय पारेख जी साहब मैं कहना चाहता हूँ। डूंगरगढ़ में मैं 3-4 दिन रहा, छोटी छोटी दुकानें जो हर मोहल्ले में खुली हुई है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई विक्रय होता है तो वो होती है पाउच मिलने वाली नमकीन, क्रैकर्स, कुरकुरे, बिस्किट्स आदि ये बिकते हैं और बहुत ही न्यूनतम क्वालिटी के बिकते हैं। कि ये चीज़ें भी ऐसा नहीं हल्दीराम या बड़े अच्छे ब्रांड की बिकती है, बहुत हल्के ब्रांड की बिकती है। मैं सुबह 7:30 बजे देखता था, बच्चे आते थे 10 रुपये 5 रुपये 20 रुपये लेकर के। हमारे ज़माने में भी 5-10 रुपये में इकट्ठे करके लाते थे और इन शिवजी पान वाले की दुकान, मोहनलाल जी व्यास जी दुकान, इन दुकानों पे जाकर के हम भी 5-10 रुपये की टॉफ़ी वगैरह खरीदते थे, मावा का पेड़ा भी खरीदते थे, इस तरह की चीज़ें खरीदते थे या पान खाते थे। लेकिन अब आज की डेट में सारा का सारा बदलाव होकर चला गया है ये कुरकुरे नमकीन आदि के पैकेट में। गांव में चूंकि इनकम ज़्यादा अच्छी है, ब्रांडेड में मार्जिन रिटेल कम मिलता है, तो हर गांव में घटिया तरह के ये पाउच पैक चालू हो गए हैं, जिसमें कहते हैं एक चिप्स में 25 ग्राम 25 बूंदे पाम ऑयल की होती है। बिस्किट में भी पाम ऑयल है, चीनी है, मैदा है। ये सारी चीज़ें इतनी खतरनाक तरीके से हर बच्चा सेवन करने लग पड़ा है कि बच्चा आज की डेट में यही जंक फूड के रूप में गाँव में ये खा रहा है। गाँव में पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर तो नहीं है, लेकिन हालांकि बर्गर भी छोटे छोटे दुकानों में मिलने लगे हैं, मोमोज मिलने लगे हैं, सब बहुत घटिया पदार्थ से बने होते हैं। ये फूड डिपार्टमेंट अगर इन पर रोक नहीं लगाएगा तो गाँव में खान पान का स्तर इतना बिगड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे, जैसे मैंने पिछली बार शेयर किया था, मैं बस में यात्रा कर रहा था तो एक माँ अपने 5-7 साल के बच्चे को कोका कोला पिला रही थी, खुद पी रही थी। अपनी सासू जो करीब 60-70 साल की होगी उसको भी ये कोका कोला पिला रही थी। अर्थात गांव में खान पान बिगड़ता जा रहा है। खान पान थोड़ा बहुत पहले बिगड़ा होता होगा। आइसक्रीम के नाम पर गांव में जो आइसक्रीम बिकती है वो बहुत ही घटिया पाम ऑयल से बनी हुई बिकती है। दूध की बनी हुई आइसक्रीम, इस बार हम गाँव में हमारे यहाँ जेठा की आइसक्रीम खाई, वो अभी भी दूध की प्योर बनती है। वो थोड़ी महंगी जरूर लगती है, लेकिन विश्वास कीजिएगा 40-50 रुपए की आइसक्रीम जो 100 ग्राम के आसपास मिलती है, उस आइसक्रीम को खा करके आपको तृप्ति मिलती है, आपको दोबारा खाने की इच्छा करती है। धीरे धीरे उन्होंने चीनी भी कम करती है। गाँव की कोई मिठाई खा सकते हो, वो मिठाई ज़्यादा यूजफुल है, बजाय कि आप ये आइसक्रीम बाजार की घटिया कंपनियों की आइसक्रीम खाएं। उन सब में गलत फ्लेवर है, दूध है ही नहीं, पाम ऑयल बसा हुआ है। ऐसे ही गाँव में मिलने वाला केक आदि में पाम ऑयल वगैरह ज़्यादा होते हैं। मैं गाँव क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि गाँव जाके आया हूँ। शहरों में भी यही हो रहा है। शहरों में भी बड़े से बढ़िया कंपनी के आइसक्रीम में भी पाम ऑयल बना होता है, क्रीम की जगह क्रीम लिखा हुआ होता है और 10% दूध भी किसी आइसक्रीम में नहीं होता है।
वहाँ उस आइसक्रीम को, केक को अगर हाथों में जाके मसलोगे तो हाथ में तेल ही तेल लग जाएगा। तो ये बाहर के पदार्थ जब खाएंगे तो आपका शरीर में इतनी अनेक बीमारियां आ जाएगी कि डॉक्टरों के लिए अब तैयार ग्राहक बनेंगे। मुझे लगता है डॉक्टरों को अब कमीशन, लेब वालों को, डॉक्टरों को अब कमीशन इन जंक फूड वाली दुकानों को देना चाहिए, ताकि जंक फूड वाले आपके लिए ग्राहक भेजते रहें। आपको जितना खान पान बिगाड़ रहे हैं उतनी आपको ग्राहक मिलते जा रहे हैं। ये खान पान गाँव से लेकर शहर तक सब तक बिगड़ता जा रहा है। अभी गांव में 3 दिन हमने घर खोला, रसोई खोली, और हमारी बहन के द्वारा वो वहीं रहती है विमला बाई, उनके द्वारा हमें मोठ की, बाजरे की मिक्स की रोटी, गांव की काकड़ी फड़ी, इनकी सब्जी का राबड़ी के साथ खाने का अवसर मिला। ऐसे लगा 3 दिन हमने बहुत शानदार पिकनिक मनाई है। ये जो खान पान, जो रहन सहन वहाँ पे हमने लिया, सुबह पार्क में घूम करके योग करना, उचित खान पान, बाजार में घूमना, सब जगह जाना आना, पैदल चलना, हनुमान धोरा जाकर के यात्रा करना, इन सब कामों में जो लग के रखा कि मैं किसी 5 स्टार होटल में, किसी बड़े पिकनिक स्पॉट पे चला जाता तो 3 दिनों में शायद हो सकता है 20-25 हज़ार रुपये खर्च करके आ जाता, फिर भी वो आनंद नहीं मिल पाता जो गांव में बिना कुछ खर्च करे, न्यूनतम खर्च करने से मुझे मिला। मैं विश्वास लेता हूँ मेरे कुछ परिवारजन विदेश यात्रा घूमने गए हैं, रोज़ जितना आनंद ले रहे हैं उससे ज़्यादा आनंद हम वहाँ 3 दिनों में लेके आए हैं। तो ये बात हमें समझनी होगी, हम छुट्टी कहाँ बनाए, कैसे बनाए, किस तरह से अपने शरीर छुट्टी मना के आए हो, उसका परिणाम देखना हो तो आते ही अगर आपके तरह बहुत थके हुए हैं, आज दुकान नहीं जाऊंगा या काम पे नहीं जाऊंगा, तो समझ लो आप छुट्टी नहीं बना के आए हैं, आप परेशान होके आए हैं। और मैं गांव से आया, सुबह 6:30 बजे 6 बजे उतरा, 6:45 बजे घर पहुंचा, 7 बजे नहाया, योग आदि करा, 8:30 बजे भागवत क्लास ली और 11 बजे अपने ऑफिस पहुंच गया। 11 बजे रजिस्ट्री कराने कोर्ट जाना था तो कोर्ट पहुंच चुका था। 11:45 बजे घर से निकल चुका था। 10:30 बजे तक श्रीमद् भागवत स्वाध्याय करके आधे घंटे में जो नाश्ता पानी करके निकल चला था। मतलब कोई थकावट नहीं थी। रात को भी 8 बजे आकर के आराम से भागवत दोबारा पढ़ी, सुनी, स्वाध्याय किया और फिर रात को सो गया। सुबह से ही कार्यक्रम चल रहा है। अभी भी भागवत करके थोड़ी बाहर जाना था, तैयारी करने में थोड़ा समय लगाया, कुछ चेक इन कराया वगैरह वगैरह, उनमें थोड़ा समय लगा और फिर आपसे वार्तालाप करने हैं। तात्पर्य अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या ही दिनचर्या है। जैसा दिन चलेगा वैसा ही आपका जीवन चलेगा। इसके सारे जीवन चलाओगे तो बहुत आनंद रहेगा। कभी कभार मातृभूमि की गोद में जाया करो, वहाँ की जड़ें, आपकी जड़ें वहाँ पे हैं। वहाँ जाने से ही उन जड़ों को सिंचन मिलता है, अर्थात आप जीवन की असफलता से दूर होकर सफलताओं में आने लग जाते हैं। पूरे देश भर में अभी रिया, सिया, केतन कुछ नाम फेमस हो रहे हैं कि एक मारवाड़ी फैमिली, अग्रवाल फैमिली के बच्चे को शादी से पहले उसकी मंगेतर घुमाने ले गई, घूमने गए कहीं पे, और वहाँ जाकर के उन्होंने अपने सुनने में ही आया है कि अपने प्रेमी के द्वारा उनकी हत्या करवा दी। और कहते हैं पुलिस की जांच में दोनों पकड़े भी गए। 20 वर्ष की लड़की और 22-23 साल का लड़का। एक युवा चिराग एक खानदान का बुझ गया। अब इसके बड़े सवाल पैदा होते हैं कि लड़की उसे शादी नहीं करना चाहती थी, लड़का तैयार था, सगाई हो गई थी, लड़की मना नहीं कर पाई। सिर्फ 20 साल की उम्र, आजकल शादी की उम्र 25-27 साल आम होती जा रही है। 20 साल की उम्र की, मुझे याद है 20.5 साल में मेरी शादी हो गई थी। 20 साल की उम्र की लड़की उस शादी ब्याह करना नहीं चाहती, घर वालों को मना नहीं कर पाती है, घर वाले नाराज हो जाएं, कुछ डांट देंगे, कर देंगे, कहीं कहीं संवाद की कमी, आपस में अविश्वास होता है और बड़ा निर्णय ले लेती है अपने प्रेमी को द्वारा मरवाने का। मतलब इतनी अज्ञानता है कि आप शादी से मना कर दो, शादी से भाग जाओ, दूसरा बच्चा लड़का बता दो या कुछ भी कर दो आप, लेकिन आप हत्या करवा दो, आपका जीवन खत्म हो गया। आज शादी विवाह को लोग इतना बड़ा आसान क्यों समझ रहे हैं? 2 अलग अलग परिसर से आए हुए लोग, अलग अलग वातावरण से आए लोगों में संबंध आपस में मिलना करना आसान नहीं होगा। थोड़े दिन आपस में लड़ना झगड़ना रहेगा, यही परिवार का सुख है। जितना आप लड़ेंगे झगड़ेंगे और शाम को जाकर वापस प्रेम में आ जाएंगे तो उस प्रेम का मजा भी दुगना हो जाएगा। लेकिन आजकल इससे विपरीत कार्य हो रहा है। लोग लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, शुरू से आराम चाहते हैं। और इसके पीछे ये जो हमारे फिल्मों की संस्कृति को कुछ होता है, मैं कितनी तरह की दिल तो पागल है या इस तरह की बातें तो हमारे ज़माने में होती थी, फिर भी शुद्ध प्यार होता था। अभी जो प्यार चल रहा है वो तो बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक और बहुत उग्र चल रहा है। उसी उग्र प्यार का, उन्हीं फेसबुक रीलों का, फेसबुक जो कुछ देख रहे हैं उन्हीं का नतीजा है कि आज के समय में ये घटना घट रही है। पूरा दोनों परिवार खत्म हो गए।
दोनों परिवार के रिश्ते खत्म हो गए। एक समाज के रिश्ते से उनका रिश्ता हुआ था, एक ही परिवार के लोग थे, वो एक ही मतलब वातावरण के आपस में जानकार लोग थे। उन सब के क्या बीती होगी। हमारी बेटियों को हम कैसे संस्कार दे रहे हैं। मैं खाली बेटी नाम नहीं ले रहा हूँ, बेटों को भी हम कैसे संस्कार दें। ये पर्टिकुलर मसला बेटी के संस्कार से जुड़ा हुआ है, लेकिन बेटों को भी हम कैसे संस्कार दे पा रहे हैं। ये घटनाएं कहीं भी घट सकती है। अगर अपने जीवन को हम लोग अपने बेटा बेटी को अगर सही संस्कार नहीं देंगे तो जीवन में समस्याएं इतनी बढ़ने लग जाएगी कि लोग संतान उत्पत्ति करते हुए डरने लग जाएंगे। ये भौतिकवाद वैसे भी बढ़ता जा रहा है। आज मेरी श्रीमती जी कह रही थी बढ़िया पोता व पोती नहीं हुई। मैं रोज पोती की कामना करता हूँ, वो कहती है पोती नहीं हुई। पर इतने डर रहे हैं घर के संतान, लेकिन दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी। और सभी पोता ही चाहेंगे और एक पोता ही होना, दूसरा होना तो मुश्किल होता है। और फिर एक संतान होगी तो दुनिया कैसे बढ़ेगी। हिंदू सनातन धर्म जो ऑलरेडी आबादी में नीचे गिरते जा रहा है, अगले 50 सालों में तो अल्पसंख्यक ये कहलाएगा। और विश्वास कीजिएगा, अल्पसंख्यक को जो फायदे आज मिल रहे हैं ना अल्पसंख्यक, वो आपको नहीं मिलने वाले और आप जीवन अपना खत्म कर देंगे। और विश्वास कीजिएगा, भारत में इससे बड़ा हमला कुछ नहीं हो सकता। मतलब मुगलों का, अंग्रेजों का, तुगलक का, आदि का सबका शासन चला, फिर भी सनातन धर्म अक्षुण्ण रहा। लेकिन अब ये धर्म को चलाने वाले ही नहीं रहेंगे। ये फेसबुक की रीलें, ये जो भौतिकवाद, ये खान पान, ये जो संस्कृति से आपका दुराव हो रहा है, ये कलयुग को इतनी तेजी से लाएगा कि जो 5000 साल बाद में जो गंगा आदि सभी तीर्थों के नष्ट होने की बात की थी, वो थोड़े दिनों में जल्दी ही सिद्ध होती चली जाएगी। हम सबको इस संस्कार का ध्यान रखना होगा, अपने आप को बचाना होगा, तभी संस्कृति बचेगी तो हम बचेंगे, परिवार बचेगा, सब आगे बढ़ के बचेंगे। मातृभूमि से अपने बच्चों को जोड़ें, उनसे उनके जीवन में मातृभूमि आग के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान होगा। आपको बहुत सारा आभार करता हूँ। तो ये घटना अभी घटी है जिसके बारे में मैंने आपको कहा। लखनऊ में दुर्घटना के बारे में हम पहले बात कर चुके, और छोटी मोटी घटनाएं घट रही है। लेकिन विश्वास कीजिएगा, दिल्ली में विकास के कई माध्यम भी बन रहे हैं। नई एयरपोर्ट मेट्रो लाइन में अभी तक 20-25 साल बने हुए हो गए, कभी उसको भरपूर पैसेंजर नहीं मिले। तो एयरपोर्ट लाइन को किसी दूसरी मेट्रो लाइन से जोड़ा ही नहीं गया। मतलब कोई घर से मेट्रो से एयरपोर्ट लाइन नहीं पकड़ सकता, उनको कहीं न कहीं बाई रोड में आना पड़ेगा। तो रोड में नहीं आने के बजाय टैक्सी से चला जाता है एयरपोर्ट के रास्ते में भीड़ बढ़ती जा रही है। बहुत सारे सड़कें, बहुत सारे अलग अलग रूट बन रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ 3 घेरों में ट्रेन बन रही है, या आपकी नमो भारत ट्रेन जो मेरठ के बीच चली है, ऐसे नमो भारत सब चले। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ रहा है। और विश्वास कीजिएगा, दिल्ली से बाहर के जो सबन है वहाँ की रेट बढ़ेगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना चाहेंगे। दिल्ली में इतनी हाई तोबा नहीं होगी। दिल्ली मुझे लगता है प्रॉपर्टी रेट अब पिछले 8-10 सालों में इससे लग रहे हैं, मुझे लगता है थोड़े दिनों में गिरने भी शुरू हो सकते हैं। तो ये भूमिकाएं आप देख सकते हैं, इनको जान सकते हैं। महिला वर्ल्ड कप चल रहा है और भारत जिसने पिछला जीता था, इस बार संघर्ष की मुद्रा में है। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराती है तो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, या अफ्रीका को बांग्लादेश हरा देती है तो फिर भी कुछ बच जाए, लेकिन वो हारना मुश्किल लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया को हराना ही मुश्किल लग रहा है, भारत का पहुंचना मुश्किल है। स्मृति मानधना मैसूरी परिवार की है, लेकिन उनका प्रदर्शन वैभव सूर्यवंशी से ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। 5 पारियों में एक में बहुत अच्छा चलती है, मैन ऑफ द मैच मिलती है, लेकिन 4 पारियों में उनका स्तर बहुत सामान्य रहता है। हरप्रीत कौर भी बहुत सामान्य ही बैटिंग कर पा रही है। बॉलिंग में श्रीचरणी बहुत अच्छा करे। शेफाली वर्मा जिसको अंत में लाया गया वो एक अच्छा नाम है। राधा दीप्ति भी अच्छा कर रही है, लेकिन रोड्रिग्स है या और अन्य को बीच के बैट्समैन है, वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आज से भारत आयरलैंड का भी क्रिकेट शुरू हो रहा है। शायद वैभव सूर्यवंशी उसमें वनडे में भी भारत मुख्य टीम की तरफ से उतरते हुए दिखे। तो वर्ल्ड कप फुटबॉल का भी चल रहा है, इसी तरह ये कार्य चलता रहेगा। एक और बात जो मैं आपको कहना, श्रीमद् भागवत का 6ठा स्कंद में हम लोग यात्रा पहुंच चुके हैं। 6ठे स्कंद में 5 स्कंद नरकों के वर्णन से भयभीत होकर के परीक्षित पूछते हैं कि कैसे निवृत्ति मार्ग मिलेगा। तो सुखदेव उनको अजामिल का कथा सुनाते हैं, अजामिल उपाख्यान सुनाते हैं। अजामिल जो ब्राह्मण पुत्र था, अच्छे लाइन पे था, अचानक एक नराधम को वैश्या के साथ समागम करते देख करके उसका मन भटक गया। अब इस घटना को यहीं स्टॉप कीजिए, पहुँच कीजिए। हम सबके जीवन में नराधम किसी के साथ गलत कार्य करते करते हमें फेसबुक की छोटी छोटी रील में दिखता रहता है। माताएं बहनें के अंग वस्त्र छोटे होते जाके उनमें पानी में कूदने का क्रम समझें, या कुछ अन्य बातें सहें। कोई बहुत सारे चल, मुझे लगता है अन्य भी चल रहे होंगे, जहाँ पे जाकर के हमारी आज की संस्कृति भटक रही है। अर्थात वो एक
द्विज से एक अच्छे धर्मात्मा गृहस्थाश्रम ब्रह्मचर्य से अजामिल बनते जा रही है। अजामिल वहाँ से भटक करके आता है, उसी वेश्या के ही ख्वाबों में खोया रहता है, अंत में उसी के पास चला जाता है और वहीं रहने लग जाता है। पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है, अपनी पत्नी को छोड़ देता है और 8-9 पुत्र उसी वेश्या के साथ पैदा कर लेता है। 9वें पुत्र के बाद में एक बार उसके घर में संत ब्राह्मण का घर पूछते पूछते उसके घर आते हैं। उनको रहने को तो नहीं मिलता, बाहर रहने को कह दिया जाता है, पकाने के लिए अनाज दे दिया जाता है। वो इतना सब कुछ करके संत, इसके पूर्व जन्म का प्रारब्ध था, उसको उसके 10वें पुत्र का नामकरण करके जाते हैं नारायण। 88 वर्ष का, अब कुछ कर नहीं पाता, वासना से भी सारा चूक चुका है। वो अजामिल अब अपने बेटे के मोह में फंसा हुआ है, खाते पीते नारायण नारायण करता रहता है। एक दिन उसको 3 यमदूत दिखाई दिए जो उसको ले जाने आए थे। तुरंत वो नारायण नारायण चिल्ला पड़ता है। जो नारायण चिल्लाता है वहाँ भगवान श्री हरि के 4 पार्षद आकर के और इनको यम के दूतों को रोक लेते हैं। और यम के दूतों को रोक करके वो उन यमदूत कहते हैं हम इनको लेने आए, इन्होंने गलत कार्य किया है, ये हमारा धर्म है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, तुम दोबारा जाके धर्म पूछना, जिसने अंत समय नारायण बोला है उसका सब पापों का प्रायश्चित हो गया। हमारे जीवन में हम बहुत सारे गलत कार्य पाप कर्म करते रहते हैं। एक बार ठिठक करके अहंकार को त्याग कर सोचे तो सही, उस घटना को रील में दोबारा लाए, अपने आत्मा से पूछे क्या मैंने गलत कार्य किया है, और तुरंत नारायण नारायण कह के भगवान को समर्पित कर दें। और उस घटना को जब भी याद करें नारायण नारायण अवश्य बोले, अपने आप को क्षमा दान भगवान से मांगे। विश्वास कीजिएगा आप उस पापों से प्रायश्चित कर पाएंगे। वो प्रायश्चित हो गया। दोबारा अगर आपने उसी नारायण नारायण को कंटिन्यू रखा तो धीरे धीरे आपकी कामना से आसक्ति खत्म होगी, आत्मशुद्धि होगी और भक्ति का मार्ग मिलेगा। फिर आप कोई गलत कार्य करेंगे नहीं। फिर आप अजामिल की तरह ही हरिद्वार जाकर के भगवान के धाम को पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने अगर प्रायश्चित नहीं किया, आप जो पाप कर प्रायश्चित नारायण नारायण से, अगर कलयुग का इसलिए बड़ा धर्म बताया गया है कि सतयुग में जो कार्य ध्यान से संपन्न होता था, त्रेता में यज्ञ से संपन्न होता था, द्वापर में जो पूजन से संपन्न होता था, वो कलयुग में इतनी महानता है कि सिर्फ नाम जप से ही संपन्न है। सिर्फ नारायण नारायण कहें और अपने सभी अपराधों से मुक्ति पा जाएं। इसका तात्पर्य यही नहीं बार बार अपराध करते रहें, अभी तक के मुक्त है। और कहते हैं अजामिल ने तो चंचल था, बस नारायण कहा था, भगवान का नाम नहीं लिया, अपने बेटे का नाम लिया तो मुक्त हो गया। तो हम सभी क्यों न मुक्त हो सकते हैं? हम सभी मुक्त हो सकते हैं। प्रायश्चित बार बार नहीं करना पड़े, इसलिए आप और हम बार बार नारायण नारायण कहते रहें और अपने नारायण की हृदय शुद्धि करके उन कर्मों से भाग जाए। यम के दूत जब यमराज के पास जाते हैं तो कहते हैं आपके अलावा कौन शासक पैदा हो गया, ऐसे तो सिस्टम कैसे चलेगा? यमराज कहते मुस्कुराते हुए भगवान के चरण कमलों को नमन करते, हाँ मेरे ऊपर शासक है। हम 12 लोग ही उनके तत्वों को जानते हैं, उसमें अपना नाम लेते हैं, इंद्र का नाम, ब्रह्मा का नाम, शंकर का नाम लेते हैं, सनकादि का नाम लेते हैं, नारद का नाम लेते हैं, कपिल मुनि का नाम लेते हैं, साथ में सुखदेव जी का, बलि का, प्रहलाद का, इन भक्तों का नाम लेते हैं कि 12 लोग ही भगवान के तत्वों को जानते हैं। उनमें मैं हूँ, भगवान सबसे सर्वोपरि है, उनका नाम ले लिया तो मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। मैं भी आज भगवान का अपराधी हो गया हूँ, जो भी भगवान का नाम लेगा वो भगवान के धाम को जाएगा। इतना सहज मार्ग इन पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में बताया गया, फिर भी हम लोग भगवान का नाम लेने में संकोच करते हैं। उठते बैठते खाते गिरते, सच्चे बोलते गलत बोलते, सब कुछ भगवान को समर्पण करते जाएं नारायण नारायण क्या करके, तो जीवन में बहुत सारा कल्याण होने लग जाएगा। हम ये कार्य कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। लेकिन आप कभी गिर पड़े हो तो नारायण नारायण बोले, आपसे भूल से गलत कार्य हो गया नारायण नारायण बोल दीजिए। छींक आ गई, कोई दर्द हो गया, कोई तकलीफ हो गया, कोई भी घटना घट गई हो, आप नारायण नारायण बोले। घर से आप नारायण नारायण कह करके निकले, आपकी यात्रा सुगम हो जाएगी। उस यात्रा में कुछ नहीं होने वाला। और घर में आप नारायण नारायण बोल करके जाते हो तो घर में आपके द्वारा, परिवार के द्वारा कोई संकोच, कोई ऐसी समस्या क्रिएट हुई जो मानसिक स्तर पर बड़ी होने वाली है, वो समस्या वहीं कट जाएगी। घर से जाते नारायण नारायण करके जाएं, भोजन करें तो नारायण नारायण करके भोजन करें, भोजन बनाना शुरू करें नारायण नारायण करके भोजन करें। इतना सहज सिंपल तरीका निवृत्ति का कलयुग में मिला है जो कहीं और मिल नहीं सकता। तो 3 अध्याय अभी तक, 6ठे स्कंद जिसको पोषण का स्कंद कहते हैं, उसके पूरे हुए। आज से, कल से हम लोग से 4थे अध्याय से आगे बढ़ेंगे, तब पूरी वंश परंपरा आगे बढ़ेगी। हम परचेता के तक पहुँचे थे, प्राचीन भाई के जो ध्रुव के वंश में आए थे, उसी वंश से परचेताओं से दक्ष, परचेता दक्ष उत्पन्न हुई है। दक्ष उस दक्ष से अलग है, हालांकि ये भी प्रजापति है। वो दक्ष की 16 कन्याएं थी, इनकी 60 कन्याएं होगी। लिए घटनाक्रम आगे बढ़ेगा। आज से विदेश यात्रा
व्यवसाय के लिए कुछ अनुभव करने के लिए जाने का मन है और आप और हम सब वहीं से भी बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हो। अपने मातृभूमि जुड़े, अपने शरीर का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, तो जीवन बहुत आसानी से बीत जाएगा। मंगल हो।